मसीह में मेरे प्रियों, आज 26 अप्रैल 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कितने आशीष की बात है और कितने बड़े आनंद की बात है। आज प्रभु ने फिर से एक बार हमें आप लोगों से मिलने का एक मौका दिया इस YouTube चैनल के माध्यम से। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, आप सभी विश्वासी जनों का जो बराबर इस मनन को देखते हैं और आशीष को पाते हैं। आपके सारे कमेंट्स के लिए और सारे आशीषों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज भी आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और 8 पद। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 8। मत्ती 28 और 8। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उनके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। आज हम पुनरुत्थित प्रभु के तीसरे बड़े कार्य को हम देखना चाहते हैं। विगत दिनों में हमने देखा जीवित प्रभु, मरकर जी उठने वाला परमेश्वर, मौत के बंधन को तोड़कर जो विजयी हुआ, प्रभु यीशु ने सबसे पहली बात चेलों को आश्वासन दिया। दूसरी बात हम देखते हैं चेलों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शांति दिया, आराम दिया। और आज हम देखते हैं प्रभु ने जो पुनरुत्थित है, जो मृतकों में से जी उठा है, वो उनके जीवन में आनंद देता है। हालेलुया। हाँ, मसीह में मेरे प्रियों, बाइबल हमें बड़ा ही स्पष्ट कहता है, वे भय और बड़े आनंद के साथ। कितनी ये खूबसूरत वचन है। बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। जैसे उन्होंने प्रभु को पाया, जैसे वो लोग जान लिए कि प्रभु जी उठा है, वे एक जगह शांत न रहा। उनके मन में अनेक निराशा थी, अनेक दुख था, परंतु पुनरुत्थित प्रभु ने उनके सारे दुखों को आनंद में बदल दिया। जैसे कि प्रभु ने कहा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हम देखते हैं चेलों का जीवन, वो बड़े निराश थे, वे उदास थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के क्रूसीकरण को देखा था और वो नहीं चाहते थे कि वे इसको स्मरण कर सकें। वो केवल दुख में जी रहे थे। दुख के समय में प्रभु के वचनों को याद करने के बजाय वो दुख में ज़्यादा डूबे हुए थे, दुख के ऊपर विचार कर रहे थे। वो कैसे अभागे हैं, इस बात पर ज़्यादा वो ध्यान केंद्रित किए हुए थे। इसलिए प्रभु उनके जीवन को देखता है, पुनरुत्थित प्रभु उनकी निराशा को देखता है, पुनरुत्थित प्रभु उनकी उदासी को देखता है और उन्हें बड़ा आनंद देता है। जीवित प्रभु के समाचार को सुनने के बाद आनंद और उत्साह करने के बजाय वे दुख में जीने लगे। यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विजय को प्राप्त किया। ये बात सुनकर उनको आनंदित होना चाहिए था, परंतु वो निराश थे, दुख थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को नहीं देखा तब तक। प्रभु को देखने के बाद उनके जीवन में बड़ा आनंद आ गया। हाँ, मसीह में मेरे प्रियों, हम भी चाहते हैं कि प्रभु का आनंद हमारे मन में भर दिया जाए। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 4 पद में कहता है, प्रभु में सदा आनंद करो। मैं पुनः कहता हूं, प्रभु में सदा आनंद करो। वो कारागार में है, बंदी गृह में, जेल में है, परंतु जब दूसरों को चिट्ठी लिखता है, दूसरों को प्रोत्साहित करता है, प्रभु में आनंद करो। हाँ, मसीह में मेरे प्रियों, बाहरी हालात हमारे विपरीत हो सकता है, हमें निराशजनक बातें हो सकती है हमारे जीवन में, परंतु मन में परमेश्वर का आनंद मिलता है जब हम पुनरुत्थित प्रभु से भेंट करते हैं, जब जीवित प्रभु को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। बाहर की परिस्थिति विपरीत हो सकती है, लेकिन मेरे मन में ऐसा एक सुकून, बड़ा आनंद मिलता है। बाहरी दुख जो है मेरे मन की शांति को छीन नहीं सकता। यह शांति केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। आनंद प्रभु प्रकट कर सकता है, यदि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं तो।
शैतान ये आनंद को चुराना चाहता है, हमें निराश करना चाहता है, परंतु प्रभु की ओर देखें, वो हमें आनंद देता है। प्रभु आपको आशीष दें। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। चेले भयभीत थे, परंतु जब उनको ये समाचार मिला प्रभु जी उठा है, बड़े आनंद के साथ चेलों को शीघ्र जाकर ये समाचार देने के लिए दौड़ने लगे। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम विश्वास करते हैं पूरे मन से, आप जीवित परमेश्वर है, पुनरुत्थित प्रभु है। आज भी आप हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर है। आपके कान खुले, आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम प्रभु आपको जान सकते हैं, आपको महसूस कर सकते हैं। होने दे प्रभु जी, आप हमें दर्शन देवे। होने दे प्रभु कि आज आपके वचन के माध्यम से आप अपने आप को प्रकट करें, ताकि प्रभु हम विश्वास में और मजबूत हो सकें, और बलवंत हो सकें, और दूसरों को बताने वाले हो सकें। जैसे वो स्त्रियां दौड़कर चेलों को बताने लगी प्रभु जी उठा है, ऐसे प्रभु हमें पांव दे कि हम भी दौड़कर शीघ्र बड़े आनंद के साथ लोगों को बता सके मेरा प्रभु जी उठा है। जितने मुझे सुन रहे हैं प्रत्येक को आशीष दे, उनके संग रहे, उन्हें हिम्मत दे, वचन के मुताबिक चला। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।